और हम आपको सीधे लिए चलते हैं बुंदेलखंड आल्हा उदल की भूमि। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महोबा में। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, लेकिन नरेंद्र मोदी महोबा पहुंच चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण है महोबा बीजेपी के मिशन 300 प्लस के लिए। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं महोबा की। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का इलाका ये भारतीय जनता पार्टी के मिशन 300 प्लस के लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष संबंध रहा है इस भूमि से। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ये तीसरी बार आए हैं महोबा में। वीर आल्हा उदल की भूमि नरेंद्र मोदी के लिए विशेष महत्व। 2019 चुनाव का शंखनाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से किया था। स्वागत सत्कार हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हम सभी के समक्ष हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। और आइए कार्यक्रम के अगले सोपान पर अभिनंदन वंदन स्वागत के पश्चात बुंदेलखंड विजय 2017 के चुनावों की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में जो 17 सीटें हैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इस पर विजय पाई थी। महोबा को 3,250 करोड़ रुपए की सौगात। हर घर जल योजना की शुरुआत भी यहीं से। अर्जुन सहायक परियोजना बहुत महत्वपूर्ण। अगर यहां जल की बात करें बुंदेलखंड को अब क्या प्यास नहीं सताएगी। पानी की समस्या बहुत महत्वपूर्ण रही है यहां पर और उसी से करके प्रणाम करते हुए अभिनंदन स्वागत और वंदन पार पाने का प्रयास रहा है। दूर होगी सिंचाई और पीने के पानी की समस्या, यही प्रयास है। महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर इन क्षेत्रों को राहत मिलेगी इस प्रयास से। आज के इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल जो निश्चित रूप से हम सब लोग इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव का आरंभ, उसका शंखनाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही महोबा से ही किया था। 2019 में बड़ी विजय मिली भारतीय जनता पार्टी को। एक एक कार्यक्रम को लेकर के 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी यही महोबा से ही की थी और इसीलिए महोबा बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। जब अब बात कर रहे हैं 2022 के चुनावों की। स्वागत करता हूं, मैं स्वागत करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे मित्र आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, आदरणीय आर.के. सिंह पटेल जी सांसद, आदरणीय हमारे चंद्रिका उपाध्याय जी मंत्री, आदरणीय धर्मेश जी, सभी आदरणीय विधायक गण का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हमारे यहां पर आए हुए बुंदेलखंड के वीर सपूतों, भाई और बहनों, मैं आपका भी शीश झुका करके प्रणाम करते हुए अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिनंदन और वंदन करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। वीर आल्हा उदल की ये नगरी, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उनके लिए बहुत भाग्यशाली रही है। माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार परम आदरणीय हर घर जल, इस परियोजना को आगे ले जाने में भी इस क्षेत्र की अहम भूमिका रही है। पानी के लिए तरसता बुंदेलखंड और उस जल के लिए एक बड़ा प्रयास हो रहा है। बड़ा प्रयास क्या है कि नलों का जाल, पाइपों का जाल बिछाया जाए कि हर घर में शुद्ध पेयजल मिल सके गांव वालों को। हम सब के बीच में उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, दूरदर्शी एवं सशक्त राजनेता, जिन्होंने
जो अर्जुन सहायक परियोजना है, जिसका आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इससे महोबा, हमीरपुर, बांदा, इन क्षेत्रों में न केवल खेतों में बल्कि गांवों में लोगों को पानी मिलने में बहुत मदद मिलेगी। हम आपको एक बात और बता दें, महोबा का महत्व इसलिए भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 3 तलाक खत्म करने की बात की थी तो वो भी महोबा से ही इसका ऐलान किया था। महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंत्री प्रभारी आदरणीय धर्मेश जी, राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, सांसद आरके सिंह पटेल जी, इलाके से महोबा और आसपास महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, इन सभी जिलों से आए हुए मेरे सारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं आज आप सबको इस 22 महत्वपूर्ण परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के एक यात्रा प्रारंभ की थी कि देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन आए, देश के साधारण मानवी का जीवन स्तर ऊपर उठे और साथ ही साथ में हमारा देश समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न देश बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की थी कि सामान्य मानवी के जीवन में सुधार ला करके ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उस क्रम में जो विभिन्न योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रारंभ की, उसी योजनाओं के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी एक। हम महोबा फिर लौटेंगे, लेकिन इस समय की दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान आज सवेरे 9 बजे किया। उसके बाद की है ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो अलग अलग बॉर्डर्स पर, पंजाब में, हरियाणा में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने क्या ऐलान किया, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। किसानों ने किस तरह से मुंह मीठा किया, क्योंकि एक लंबा प्रयास रहा है किसान आंदोलन के नेताओं का, किसानों का, कि किसी तरह से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं उनकी तपस्या में कमी रह गई। तो आप तस्वीरें जो इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, पटियाला की देख रहे हैं, बुलंदशहर की देख रहे हैं, प्रयागराज की देख रहे हैं, गाजीपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश अगर आपको फिर लिए चले तो बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, और दूसरी तरफ अमृतसर पंजाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किसान जश्न मना रहे हैं। भंगड़ा और गिद्दा पाया जा रहा है अलग अलग इलाकों में। और गुरु पर्व के पवित्र दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। जिन कृषि कानूनों को वापस न करने पर अब तक नरेंद्र मोदी सरकार स्थिर थी, उन्हें वापस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी जगत में एक नई खलबली मचा दी। सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष हमलों की रफ्तार उसने बढ़ा दी है। सुनिए क्या कहना है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। लालू जी, तीनों कृषि कानून जो कि 1 साल से मांग हो रही थी किसानों की तरफ से, आज प्रधानमंत्री ने उसका ऐलान कर दिया कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा। एक प्रोसेस कृषि कानून किसानों के भलाई का रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि किसानों के लिए भलाई के लिए कानून बने हैं। ये तो काला अध्याय लिखा जाएगा देश के इतिहास में। काला कानून था जिसके विरोध में पूरा देश का किसान दुनिया भर में, संसार भर में जितना लंबा इतिहास, इतना लंबा और शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं हुआ जितना किसान भाइयों ने एकदम प्रजातांत्रिक तरीका से और संविधान के अनुसार लोगों ने आंदोलन किया। और उस आंदोलन को कुचलने का बहुत कोशिश किया गया। और लक्ष्मीपुर खीरी में आप देखे होंगे कई किसानों की हत्या हुई। ये टाला जा सकता था लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और पूरा देश एकदम झकझोर दिया किसानों ने, किसान भाइयों ने, और हम लोग सब सपोर्ट किए। कोई इसमें एक लीडर, कोई पार्टी नहीं थी,
ये पूरा किसान थे। इसमें काफ़ी काला कानून है, ये था, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी MSP बाकी है, बिजली का बाकी है। जो मरे उनको शहीद का दर्जा देने का सवाल है किसानों के सामने। लेकिन किसान स्वागत कर रहे हैं इस कदम का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब घर पे चले जाना चाहिए, आंदोलन खत्म करके उनका खर्च है प्रधानमंत्री जी का, और स्वागत कर रहे हैं। तो हम लोग स्वागत की बात नहीं कर रहे हैं, स्वागत वो कर रहे हैं, उनका निर्णय है, उनके कमेटी का निर्णय है। क्या आंदोलन वापस होना चाहिए, घर चले जाना चाहिए लोगों को? क्या अभी तो लोकसभा में क्या होता है, आगे MSP में क्या होता है, इसमें तभी ना कुछ सोचेंगे वो लोग। दो बड़े प्रश्न इस समय है, किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की कि अब वो अपने घर लौटे, खेत खलिहान लौटे, क्या कह रहे हैं किसान। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्वेता झा गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रही हैं, सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। श्वेता, आप लगातार किसानों से बात कर रही हैं, क्या प्रधानमंत्री की अपील कि अब वो घर लौटे, खेत खलिहान लौटे, कानून वापस लिए जा रहे हैं, उसके बाद वो घर लौटने की तैयारी में है? बिल्कुल, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से मैं हूं गौरव, और आपको बता दूं यहाँ पर सुबह से जो मेरी बातचीत हो रही है, अलग अलग राय हालांकि किसानों की, लेकिन एक बात, थोड़ी खुशी जरूर है लेकिन पूरी तरह से खुश नहीं है। किसानों का ये कहना है। सुनील बालियान जो कि BKU नेता हमारे साथ हैं, उनका क्या कहना है जरा सुन लेते हैं, बाकी किसानों से भी हम बात करेंगे। आप ये बताइए, आज प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया, उन्होंने साथ ही साथ माफी मांगने के साथ ये भी कहा कि किसान भाइयों को हम समझाने में असफल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बात यह है कि जो आज किसानों की जीत हुई है, सरकार की हार हुई है, थोड़ा सी खुशी तो हम लोगों को है, लेकिन सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि आज जो लोग सोच रहे थे तानाशाह शासन चल रहा है, तो आज से जो तानाशाही का जो बोलते हैं नाश होने का या ख़त्म होने की पहली पीढ़ी शुरू हो चुकी है। लोग कहते थे कि मोदी जी नहीं मान सकते, मोदी जी तो बिल्कुल हट ही नहीं सकते अपनी बात से, तो आज मोदी जी ने अपने जो बयान थे वे वापसी लिए। किसानों में इस चीज़ की खुशी है, लेकिन अगर उन लोगों ने कहा है कि भाई ये बिल वापसी है, तो किसानों का एक ही मानना है, भाई 2013 में उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई हम आप लोगों को 15-15 लाख रुपए देंगे, तो उन्होंने बाद में कह दिया भाई ये तो जुमला था। तो ऐसे ही हम लोग जो किसान हैं, हम भी ऐसे बातों पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जिस संसद भवन से बिल पारित हुआ है उसी संसद भवन से वापसी होगा, और हमारी जो MSP है, MSP पे कानून बनेगा। एक हमारी मांग है, जो हमारे ट्रैक्टर है, हमारे ट्रैक्टर की जो इन्होंने लिमिट 10 साल करी है, हमें लिमिट बढ़वानी है, और कई मुद्दे जैसे बिजली अमेंडमेंट का है। बात वो है कि जिस तरीके से आज किसान यहाँ बैठे हैं, सिर्फ एक बात को लेकर के बैठे हैं हम लोग कि जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो इलाज पूरा ही करवाया जाता है, तो हम लोग अपना इलाज पूरा करा करके यहाँ से जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आज ये भी अपील की कि अब किसान भाई जो हैं अपने अपने घरों और खेत की तरफ लौटे, तो क्या अब यहाँ से ये जो टेंट हम लगातार 1 साल से देख रहे हैं वो हटेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री ने तो कितनी अपील करी है, उसका असर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज किसानों से गलती भी मानी है, और किसान इस बात को कह रहा है प्रधानमंत्री किसानों से गलती ना माने, प्रधानमंत्री गलती माने उनसे क्षमा मांगे। जो हमारी 750 औरतें विधवा हुई हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? जो यहाँ 750 किसान शहीद हुए हैं, उनसे गलती माने, उनके परिवारों से मिले, उनसे वे क्षमा करेंगे तो ये किसान उन्हें क्षमा करेंगे। आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग, यहाँ से वापस लौटेंगे? अब देखिए, लौटने की बात अभी नहीं है, अभी तो पहले संसद भवन से जो हमारे बिल है वे वापसी होंगे, वो उनका पूरा लीगल जो कार्रवाई है संविधान के दायरे में वो काम होगा। उसके बाद मोदी जी जैसा आज बोल रहे थे एक बार किसानों के लिए दुखी है, लेकिन जो 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत चली गई, उसके लिए एक बार भी आंख नम नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक खुशी है हम किसानों को कि 1 साल में जाकर के ये तो देशवासियों को पता चल गया कि हम असली किसान थे। एक बात और बोली मोदी जी ने, कहला कुछ किसानों को मैं नहीं समझा पाया, लेकिन वो किसान उनके वाले ही थे। जो लोग हमारे विरोध में बोलते थे वो कहते थे बिल ठीक है, आज बिल वापसी हो गए तो कोई बात नहीं है, चुनावी एजेंडा है, इनको भुनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, भुनाइए। लेकिन ये देश की जनता जान चुकी है, इसको पता चल चुका है कि 1 साल से अगर यहाँ पे किसान लोग बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था कि अपने इस घमंड को 1 साल के बाद उन्होंने चूर चूर किया है। ये जो तानाशाही की सीढ़ी है, उसकी पहली सीढ़ी पे पहली चोट लग चुकी है, अब तानाशाही खत्म हो चुकी है देश के अंदर से, ये शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बच चुका है। आज किसान अगर अपने अधिकारों के लिए यहाँ बैठा हुआ है, तो जब तक ये पूरे कानून वापसी नहीं होंगे, बाकी के जो हमारे और मसले हैं, बिजली अमेंडमेंट बिल है, ट्रैक्टर का बिल है, जो ये सारी चीजें किसान की जितनी मांगे हैं वे यहाँ से पूरी करा करके जाएंगे। रहिए मेरे साथ, तो एक बात तो साफ है, जो किसान इस समय बोल रहे हैं वो
अभी भी घर वापसी को तैयार नहीं है, तीनों कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के बावजूद या उस ऐलान के बावजूद। हिमांशु, क्या दबाव सीधे सीधे उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड चुनाव का था? क्या इसलिए कानून वापस लिए गए, जैसा विपक्ष कह रहा है कि सरकार को लगा कि स्थिति डावाडोल है? देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 हफ्ते पहले जब पेट्रोल के प्राइस घटाए गए थे दिवाली से पहले, उससे पहले देश भर के अंदर जो उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे आए थे। उस नतीजों में जो चुनाव के नतीजे थे उसमें बीजेपी को मिली जुली सफलता मिली थी, लेकिन बहुत से ऐसी जगह थी जहां पर बीजेपी को हार मिली थी। और बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया था कि हम जो है वो महंगाई की वजह से हार गए। लेकिन बीजेपी को जो फीडबैक मिला है इन कृषि कानूनों को लेकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अपना कैंपेन करना मुश्किल था। उनके विधायक, सांसद, नेता जो हैं गांव में प्रचार करने जा नहीं पा रहे थे। जो पॉलिटिकली गतिविधियां हैं वो नहीं हो पा रही थी। पंजाब के अंदर बहुत ही बुरी स्थिति थी। चलिए अपने दर्शकों को सीधे महोबा लिए चलते हैं, सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, बांदा जनपदों से यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बुंदेलखंड के नागरिक बंधुओं, मैं वीर और वीरांगनाओं की इस धरती महोबा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन यहां के संसाधनों का उपयोग बुंदेलखंड के विकास में हो, बुंदेलखंड की सूखे की समस्या का समाधान हो, यहां की बहन बेटियों की जो एक जन्मजात समस्या बन चुकी थी कि लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो, आजादी के बाद भी यह एक सपना ही मात्र बना रह गया था। इस सपने को हकीकत में बदलने की बात भी कभी किसी के दिमाग में नहीं आई। हम सबका सौभाग्य है 2014 में इस देश को एक करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने देश के अंदर समान विकास की एक अवधारणा को गांव में गरीब के पास, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की उन योजनाओं को पहुंचाने और दशकों, शतकों से लंबित उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह सिंचाई की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का विगत 7 वर्षों में पूरा होने का हो रहा हो, चाहे वह बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में उठाएगा बड़ा कदम हो, और चाहे वह बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में यहां पर देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में भी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का रहा हो। तेजी के साथ
यहां पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जय जवान और जय किसान के इस नारे को वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ हम किसी धरती के अंदर देख सकते हैं तो बुंदेलखंड इसका जीवंत उदाहरण है, जहां पर पेयजल की भी और सिंचाई की भी तमाम परियोजनाएं युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अर्जुन सहायक परियोजना का पूरा होना 3 जनपद महोबा, हमीरपुर और बांदा, इन 3 जनपदों में चाहे वह लहचुरा बांध से अर्जुन सहायक, चंद्रावल और उससे जुड़ी हुई अन्य परियोजनाओं को तेजी के साथ करवई आदि बांध के माध्यम से लगभग इस क्षेत्र की 2.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध करवाने का हो, या फिर इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अर्जुन सहायक परियोजना उसमें निर्णायक साबित हो रही है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन महोबा की इस वीर भूमि में हुआ है, इस अवसर पर रतौली बांध परियोजना महोबा का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ललितपुर की भी एक परियोजना भावनी बांध परियोजना आज यहां पर राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर हर घर जल और हर खेत को पानी की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बुंदेलखंड का यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुंदेलखंड वासियों को, खासतौर पर महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जनपद वासियों को हृदय से बधाई और अभिनंदन करते हुए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करे थे परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी। जल ही जीवन है, जैसा कि अब सभी जानते हैं। बुंदेलखंड जिसे पानी की कमी से अनेक बार भयंकर सूखे के कारण भूखमरी, पलायन जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके समाधान हेतु जनपद महोबा में 1950 के दशक में निर्मित अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध और कबरई बांध को भरने के लिए अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण कराया गया। परियोजना में इस वर्ष अर्जुन बांध एवं चंद्रावल बांध को 100% भरा गया तथा कबरई बांध को प्रथम बार 32 MCM तक भर दिया गया, जिससे जनपद महोबा के साथ साथ जनपद हमीरपुर, बांदा के सभी किसान भाइयों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, ऐसी जीवनदायिनी परियोजना के साथ साथ भावनी बांध परियोजना, ललितपुर, रतौली बांध। बुंदेलखंड में पानी की समस्या गंभीर है और उसी पानी की कमी के लिए जूझने के लिए अर्जुन सहायक परियोजना, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाहे महोबा हो, बांदा हो, इस पूरे क्षेत्र को पानी की मदद मिलेगी इस परियोजना से। बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या का समाधान होगा, यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का यहां लोकार्पण इस समय कर रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत। और अर्जुन सहायक मेन फीडर से एवं कबरई बांध से पानी सिंचाई के लिए नहरों में चलना प्रारंभ हो चुका है, जिसका सजीव सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत राष्ट्र को समर्पित इस महापरियोजना के लिए। बहता हुआ जल सिंचाई के लिए उपलब्ध हमारे किसान भाइयों को 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बहुत अहम है बुंदेलखंड का ये क्षेत्र। अगर 2017 के चुनाव की बात की जाए तो 19 सीटें इस क्षेत्र में सभी भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी। बुंदेलखंड विजय अहम, और इस समय भी चुनाव
परियोजना का चुनाव से पहले आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में महोबा से ही कर रहे हैं। वसुंधरा उद्घोष को बुंदेलखंड परिक्षेत्र साकार करता है। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी द्वारा सर्वप्रथम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।